नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और यूपी मांगे उत्तर बात होगी आज योगी का बुलडोजर यूपी टू झारखंड। हम ये बात क्यों कह रहे हैं, आज यूपी मांगे उत्तर में यही बात करने जा रहे हैं। दरअसल बीते कुछ समय से सीएम योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे इस कदर सियासत में छाया हुआ कि विपक्ष न चाहते हुए भी इसी नारे के इर्द गिर्द अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। सीएम योगी ने आज झारखंड में एक चुनावी जनसभा में कहा कि जब जब जाति में बटे तो निर्ममता से कटे। सीएम ने कहा कि अगर डेमोग्राफी बदलाव हुआ तो घर में शंख बजाने पर भी पाबंदी लग जाएगी। उधर सीएम के बयान पर पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हमला बोला और कहा कि बीजेपी और संघ का एजेंडा ही बांटने काटने वाला है। इन सब के बीच सीएम योगी का बुलडोजर आज फिर चर्चा में आया। झारखंड में चुनावी रैली में बुलडोजर ने सीएम का स्वागत किया। जी हां, जब वो झारखंड पहुंचे तो रैली स्थल पर 12-12 बुलडोजर खड़े नजर आए। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, और साथ ही साथ दर्शकों को बता दें कि बुलडोजर मॉडल वो पहले तो हरियाणा में उसकी चर्चा हुई। हरियाणा में जहां बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं थी वहां फिर चीजें बदली, लेकिन आपको बता दें अब झारखंड में चुनाव, फिर महाराष्ट्र में चुनाव, तो आज वहां भी बुलडोजर, और साथ ही साथ दर्शकों को यह बता दें कि चर्चा में रहा बटेंगे तो कटेंगे। तो उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। बांटिए मत जातियों में। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं जो लोग आपके नाम पर आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे, और जब आपके ऊपर संकट आएगा ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा। अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। ताकत का एहसास कराइए, और ताकत का एहसास कराएंगे जो पत्थरबाज है सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो, और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। हुकूमत तुम्हारे पास, पैसा तुम्हारे पास, बुद्धि तुम्हारे पास, गरीबों को क्या दिया? तो चलिए आज यूपी मांगे उत्तर में इसी के इर्द गिर्द चर्चा हो रही है हमारी। और पहले आपके आज के महत्वपूर्ण सवाल दिखा देते हैं जल्दी से। बटेंगे वाला नारा कौन कर रहा है बंटवारा, पहला ये महत्वपूर्ण सवाल है। और तीसरा हमारा दूसरा सवाल, क्या हिंदुओं को एकजुट कर पाएंगे योगी, ये हमारा दूसरा सवाल। योगी का नारा जाति कार्ड पर भारी पड़ रहा है और योगी की पिच पर विपक्ष खेलने के लिए मजबूर है। ये तमाम सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा हो रही है। आपको बता दें हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहने वाले, जल्दी से हम मेहमानों का परिचय करा दें। संजय चौधरी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से रहेंगे। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ तारिक अहमद लारी रहेंगे हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ। तारिक साहब बहुत बहुत स्वागत है। सुधा मिश्रा प्रवक्ता रहेंगी कांग्रेस की। सुधा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रमोद राघव भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले संजय चौधरी जी आपसे सवाल, जो आप बार बार कह रहे हैं सीएम योगी बटेंगे तो कटेंगे, आप तो एक और शब्द आगे बढ़ गए, बटेंगे तो निर्ममता से कटेंगे। आपको लग रहा है कि हिंदुओं को आप एकजुट कर पाएंगे, और आपको लग रहा है कि जो इनका जाति कार्ड है उस पर आपका ये नारा झारखंड में भी भारी पड़ेगा?
देखिए, योगी जी ने जो कहा है वो सच कहा है। ये कोई नारा नहीं है, ये स्वयं में सिद्ध एक मंत्र है। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि भाई भाई एक रहिए, और अगर आप एक रहेंगे, एकजुट रहेंगे, तो दूसरे आपके ऊपर अत्याचार अनाचार नहीं कर पाएंगे। और जब हम एकजुट रहते हैं तो हम देखते हैं कि देश के अंदर जहां जहां भी लोग एकजुट हुए हैं, वहां नियम और कानून के विरुद्ध चलने वाले लोग कानून का पालन करते हुए दिखाई देते हैं। जेपी भाई, अभी एक बड़ी घटना हुई शिमला के अंदर। कुछ लोगों ने अतिक्रमण करके एक उपासना का स्थल बनाया। कानून ने कहा कि ये आपने जो बनाया है वो नियम के हिसाब से नहीं है, इसको गिरना चाहिए। प्रशासन जब उसको गिराने पर पहुंचा तो लोगों ने कहा हम गिरने नहीं देंगे। लेकिन एकजुट समाज जब वहां आया तो वही विरोध करने वाले लोग अपने आप उस अतिक्रमण को हटाते हुए नजर आए। ये दिखाई दिया कि जब एकजुट रहे तो नेक नियति समाज में भी आई। बटेंगे कटेंगे पर तो खरगे साहब यही कह रहे हैं ना, खरगे साहब तो ये कह रहे हैं कि आप ही बांट रहे हैं, आप ही काट रहे हैं, सत्ता आप पर, सिस्टम आप पर, सरकार आप पर। देखिए, खरगे साहब शायद भूल गए कि योगी जी ने यह भी कहा है कि भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर बांटने की बात कौन करता था? क्षेत्र के आधार पर बांटा ना। कश्मीर का हिंदू, वो हिंदू नहीं था, वो कश्मीरी हिंदू था। और जब कश्मीरी हिंदू कटा, जब वहां से बटा देश से कश्मीर के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, तो क्या हुआ? हमने देखा है कि वहां के मंदिर में घंटे बजना बंद हो गए, घंटियां बजना बंद हो गई, प्रतिबंधित हो गए और वो निकल गए। तो जहां जहां भी देश में बंटवारा हुआ, देश बटा, निर्ममता से कटा है। ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखा गया है। ये स्वयं सिद्ध है कि इसका उपाय एक ही है कि एकजुट रहिए, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और हम जब नेक रहेंगे तो लोग कानून का पालन करेंगे। लारी साहब, जो सीएम योगी लाइन खींच रहे हैं, जो लकीर खींच रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, उन्होंने आगरा में यह भाषण दिया, फिर हरियाणा में इस भाषण की गूंज सुनाई दी, और उसका असर भी देखने को मिला आपने कि कांग्रेस चारों कान चित हो गए। और उसमें यह माना जाता है कि यह नारा बहुत ही बुलंदी से दिया गया, तो उसका फायदा हुआ। और जहां सीएम योगी गए वहां बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती उन विधानसभा सीटें। तो लग रहा है कि विपक्ष को सीएम योगी की पिच पर ही खेलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि आप फिर जोड़ोगे, जीतेंगे, आपको भी इस तरह के नारे बुलंद करने पड़ रहे हैं, और आपके पीडीएफ फॉर्मूले पर हावी पड़ रहा है ये बटेंगे कटेंगे। गलतफहमी में आप हैं। इन्होंने कश्मीर में भी नारा दिया था बटेंगे तो कटेंगे। क्या हुआ वहां? तो चुनाव कोई और जीत गया। वहां पे तो कांग्रेस और एनडीए की सरकार बनी हुई है। आप क्या बात कर रहे हैं? दूसरी बात यह है, कौन सा बटेंगे कौन सा कटेंगे? 1947 से लेकर आज तक 77 साल हो गए हैं आजादी को। 77 साल में अगर आप इतिहास उठा के देख लीजिए तो उस समय जब कटते थे वो हम थे, अब कटने पे जो काटते थे वो ये थे। उस समय वो कांग्रेस में थे, अब ये सब बीजेपी में है। काटने वाले तो इन्हीं के वहां मौजूद है, ये खुद काटने वाले लोग हैं। तो काटेंगे तो यही। अब पीडीए समाज भी है, पीडीए समाज को कितना काटेंगे? देखिए, पीडीए समाज के लोगों को इन्होंने खूब काटा, जानवर के नाम पर, गाय के नाम पर खूब काटा, और गौमूत्र के नाम पे काटा, हर चीज पे काटा है इन्होंने। अब शिमला की बात रही तो शिमला में आया है कि वहां की सारी बिल्डिंग इलीगल है, तो अब क्या पूरा शिमला तोड़ दिया जाएगा? शिमला का उदाहरण दे रहे, पूरा शिमला तोड़ा जाएगा? नहीं तोड़ा जाएगा। तो पीआईएल तारिक अहमद लारी अपनी तरफ से करेगा वहां के लिए, और वहां के हाईकोर्ट में करेगा कि वहां की जितनी भी बिल्डिंग जो बिना नक्शे के पास है उन सबको ध्वस्त किया जाए ये काम। और जब कोर्ट का ऑर्डर होगा तो ये तो मानना पड़ेगा भाई। फिर क्या करेगी सरकार? फिर क्या करेंगे लोग? वहां तो इलीगल, सारे पहाड़ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन ही है, चाहे वो नैनीताल हो, चाहे मसूरी हो, चाहे देहरादून हो, चाहे क्या नाम है शिमला हो, चाहे हिमाचल, जहां आप जाइए इलीगल कंस्ट्रक्शन है। तो ऐसी बातें ना करिए जो आपके खिलाफ जाए, बेमतलब के काम ना करिए। आप लोग खुद काटने का काम करते हैं। पहले आप जो सत्ता में लोग रहते थे, पहले आप उनके साथ मिलकर काटते थे। अब 2014 से आप इधर आ गए तो आप इधर मिलकर काट रहे हैं। ये तो आप ही। संजय, जल्दी से रिएक्शन दीजिएगा, फिर मुझे कांग्रेस के पास जाना है। संजय जी, जल्दी से। देखिए, लारी साहब सही जगह पर आ गए, शिमला में आ गए ना। शिमला में क्या हुआ? मैंने कहा ना कि शिमला में जब एकजुट होकर सारा समाज खड़ा हुआ तो जो कहते थे कि हम नियम और कानून नहीं मानेंगे, सच्ची घटना है।
तो वही लोग अपने अपने इबादत गाह पर चढ़ गए और उसका ईटा ईटा निकालकर खुद फेंक दिया। क्यों? क्योंकि समाज एकजुट होकर सामने आया, एकजुट समाज हुआ और उसकी नेक नीति का असर दिखाई दिया। कानून के खिलाफ काम करने वाले लोग भी कानून की जद में आ गए और उन्होंने अपनी ही गलत निर्माण को उठाकर खुद फेंक दिया। जो ये कहते थे कि ऐसा काम हम किसी को नहीं करने देंगे। क्यों हुआ? क्योंकि समाज एकजुट हुआ। बहुत बड़ा ये उदाहरण है और ये उदाहरण एक नजीर है कि समाज लाल साहब जल्दी से एक जवाब, और मेरा भी एक सवाल, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पहले क्या था, समाजवादी पार्टी के राज में यहाँ कांवड़ यात्रा नहीं निकलती थी। वो कह रहे हैं अब शंख भी बज रहे हैं, घंटे घड़ियाल भी बज रहे हैं। ये लोग आएंगे तो ये शंख और घंटे घड़ियाल भी नहीं बजने देंगे, और अगर एकजुट रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो फिरका परस्त ताकतें हैं, जो आपको कहीं ना कहीं जो पत्थरबाज हैं, वो झाड़ू लगा के आपका ही रास्ता साफ करेंगे। देखिए, पहली बात शिमला पर मैं बता दूं, 2 फुट की बात है। वहां के प्रशासन ने कहा कि शांति व्यवस्था बनाने के लिए आप लोगों से विनम्र अनुरोध करते हैं कि इस पर आप लोग कुछ कार्रवाई करें। तो समाज ने वो कार्रवाई कर दी। अब उसमें भी इनको हो रहा है कि हम जीत गए। आप जीते नहीं, हम लोगों ने वहां से खुद ही किया, क्योंकि प्रशासन ने हम लोगों से रिक्वेस्ट किया। अब आइए, आपका जो सवाल है कि शंख नहीं हुआ, ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ, मेरे भाई 1947 से चल रहा, उससे पहले से चल रहा है। कांवड़ यात्रा चल रही। इस समय कांवड़ यात्रा इसलिए ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि बेरोजगारी बढ़ गई है। हमने रोजगार दिया लोगों को और सरकारों ने रोजगार दिया, ये रोजगार नहीं ले रहे, तो बेरोजगारी बढ़ गई। तो कह रहे चलो इसी बहाने ऊपर वाले को याद कर ले, भगवान को याद कर ले, तो भगवान को याद कर रहे, घंटा बजा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं। घंटा और शंख हमारे टाइम पे बजता था और खूब धड़ाके से बजता था। हमारे तो क्या नाम है, राज्य अध्यक्ष मुख्यमंत्री थे, वो भी घंटा और शंख बजाते थे, वो भी मंदिर जाते थे और वो जाकर रील नहीं बनाते थे। लाल साहब, मैं आ रहा हूं। सुधा मिश्रा जी, बटेंगे तो कटेंगे। हरियाणा में गूंजा, अब झारखंड में गूंज रहा, महाराष्ट्र में भी गूंजने की तैयारी हो रही है। बुलडोजर मॉडल यूपी में हिट रहा, बुलडोजर अब उनकी रैलियों में नजर आ रहे हैं। आप चिंता न करिए, नहीं गूंजेगा। जेपी जी, मैं दर्शकों से कि सब बात साथ एक बात रख के, जब कोई व्यक्ति सरकार में हो और आपको डराए, तो ये मान के चलिए कि वास्तविक जीवन से उसका कोई संबंध नहीं, वो आपको भ्रम में रख के सिर्फ डरा के अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहता है। मेरा सीधा सा प्रश्न है, इतने सालों में जब हमने देश में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, हम स्वतंत्र हो गए, सरकारें आई, उसके पहले इस्लाम के द्वारा लोगों ने यहाँ आक्रमण किया, आक्रांता बन के आए, रहे भारत में कई वर्षों तक रहे, तब घंटे घड़ियाल नहीं बंद हुए। सरकार हमारी, 80% लोग हमारे, जिनके जो ये बोल रहे हैं, उन्हीं के लोग सत्ता में, चाहे जो भी संवैधानिक पद हो, सारी शक्तियां उनके हाथ में। उसके बावजूद संविधान में लिखा गया सर्वधर्म समभाव के बारे में इनका ये बोलना, मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि अचानक इन 10 सालों में इन्होंने क्या ऐसा कर दिया कि अब नृशंसता से लोग कटने लगे। जहां पे लोग एक साथ वसुधैव कुटुंबकम के साथ, जब हमारे पास साक्षरता 16% थी, हम स्वतंत्र हुए थे, हमने उससे अपने देश को उठाए कहां से कहां पहुंचाया, और आज हम फिर से उसी जगह वापस लौट रहे हैं, उससे पीछे लौट रहे हैं। मतलब अगर मैं 15वीं सदी की बात करूं, जब इस्लाम का यहाँ पे तो सुधा जी फिर आप लोग टेंशन में क्यों? विपक्ष को टेंशन क्या बटेंगे कटेंगे पर? सुनिए केपी जी, हाँ। आपने वक्त दिया नहीं, 20 मिनट से मैं बकवास सुन रही हूँ। हाँ। कटेंगे तो बटेंगे, कौन काट रहा है, कौन बांट रहा है? सरकार इनकी है 10 साल से, कौन काट रहा है? इसका मतलब ये काम नहीं कर रहे हैं, ये समाज को बांटने में लगे हुए हैं। हमारी सरकार ही नहीं है, हम सरकार में नहीं है, सब कुछ इनके हाथ में है। नहीं तो टेंशन बढ़ रही है ना, विपक्ष की टेंशन बढ़ रही है ना बटेंगे कटेंगे से, वही तो ये चाह रहे हैं। कौन बांट रहा है, कौन काट रहा है, पूछिए ना इनसे। ठीक है संजय जी, जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर मैं राजनीतिक विश्लेषक को भी चर्चा में जोड़ूंगा। अरे आप लोगों को प्रश्न करना चाहिए कि कैसे, कौन काट रहा है, कब। देखिए, मुझे लगता है कि मैडम आप चर्चा शुरुआत में ये पूछा उनसे, जानकारी नहीं है। सुधा जी को अगर इतिहास की जानकारी होती तो वो जानते कि जो आक्रमणकारी मुगल आए थे, उन्होंने इस देश के अंदर जजिया कर लगाया था, और जजिया कर किस पर लगा था? हिंदुओं पर लगा था, मुस्लिम आक्रमणकारियों ने लगाया था, और जजिया कर इसीलिए लगा था अगर घंटे और घड़ियाल बजाओगे तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। ये वास्तविक स्थिति कांग्रेस की सामने आ गई है। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर एक बार फिर से हिंदुओं पर जजिया कर लगाने की साजिश कर रही है। यही साजिश है, यही साजिश है
कि जो मुस्लिम आक्रमणकारियों के जजिया करके देने की याद दिला रही है। ये कहते हैं कि मुसलमानों ने कभी भी मंदिरों के, अरे सुधा जी, वो आपकी बात का जवाब है, आपने ही तो पूछा था ना। मैंने बोलना बंद किया, मैंने बोलना बंद किया। आपने तो कहा कि उनसे पूछे, हमने पूछ लिया। बंद किया, मैं उनके पीछे बोली। ठीक है, आप बोलिए, जल्दी से बोलिए, फिर जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए। 20 मिनट मैंने रोक दिया, 2 मिनट हुआ नहीं। अरे आपने ही तो कहा कि उनसे सवाल पूछ लीजिए, आप मुझ पर ही चढ़ाई करिए मैडम। आपने कहा कि उनसे पूछिए, हमने कहा तुरंत पूछिए भाई, सुनना चाहते हैं। अब जवाब भी डाले उनसे। अगर आपको भाजपा के में काम करना है तो मुझे, अरे मैडम, ये सॉफ्ट टारगेट होते हैं, कोई बात नहीं, आप लोगों का सॉफ्ट टारगेट है कि और कुछ नहीं तो आप जो टीवी पर एंकर बैठा उसको गाली देना शुरू कर देते हैं। मैंने बोला नहीं, बर्दाश्त नहीं हुआ आपको। ठीक है, सच्चाई बर्दाश्त। सुधा जी बोलिए ना, बोलिए, हम तो सुन रहे हैं, मैं तो आमना सामना करा रहा हूँ मैडम। शांति से सुन लीजिए। हाँ, स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद से इस देश में किसी को कोई दिक्कत नहीं, सब आगे बढ़ रहे थे। विश्व गुरु डंका न जाने क्या क्या बज रहा था। आगरा में गौहत्या करके हिंदू के लोग जाल डाल देते हैं। एक व्यक्ति को गोकसी के गोमांस में पकड़ाता है, बाद में पुलिस कहती है कि नहीं ऐसा नहीं किया था। तो आप ही तो काट बांट रहे हो, तो दूसरों के नाम पे रख के अपने दूसरे कंधे पे छुझला रहे हैं आप लोग। समाज को आप बांट रहे हो, मंदिर मस्जिद आप कर रहे हो, सबको बांटने में, उन्माद फैलाने में आपका हाथ है। बहराइच कांड आप करते हो, लखनऊ के कांड आप करते हो, बलात्कार पे बलात्कार, हिंसा पे हिंसा, सब कुछ आप कर रहे हो। और आप लोगों से कह रहे हो कि वो लोग, अरे वो लोग कहां से आए? 10 साल से आप हो, आपको उत्तर देना है कि समाज में ऐसा क्या हो गया अचानक कि आपको ये सब कहना, क्योंकि आप ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं पिछले 10 वर्षों में आप हैं, और आपका उत्तरदायित्व और जवाबदेही है। आपने समाज को लाके फिर वहां खड़ा कर दिया है जहां हमारे भविष्य को नहीं आना था, हम आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, सुधा मिश्रा जी हो गए, देखिए और भी मेहमान है, अब उनका रिएक्शन। प्रमोद राघव जी, एक बड़ा सवाल, क्योंकि जिस तरह आपने देखा हरियाणा में इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी, बटेंगे तो कटेंगे, बुलडोजर मॉडल, वही झारखंड में देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बटेंगे कटेंगे वो चेहरा कह रहा है जिसे कहीं ना कहीं पहले से बीजेपी के अंदर हिंदू पोस्टर बॉय के तौर पर देखा जाता है सीएम योगी आदित्यनाथ को। आपको लग रहा है कि ये जो लकीर अब खींच दी है वो सीएम योगी को चेहरा आगे करके खींच दी गई है? 2027 के लिए भी एक लकीर खींच दी गई है बीजेपी ने, और 2029 की भी दिशा दे दी अब? हाँ, मेरे को लगता है ये मैं इसको बिल्कुल न्यूट्रल होकर जवाब दूंगा जी। मेरे हिसाब से देखिए, आप समाजवादी पार्टी ने सब शुरू किया, पीडीए। आप देखिए ना, पीडीए क्या है? पिछड़े दलित अल्पसंख्यक। तो उन अल्पसंख्यकों में कौन है? एक तो ये आप पहले यही बात देख लीजिए कि पीडीए क्या है। दूसरी बात, जहां तक ये बात आती है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई, हम ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि सब आपस में जुड़िए। उसमें कोई ये तो नहीं कह रहा कि उसमें पिछड़े ना जुड़े या यादव ना जुड़े या जाट ना जुड़े या मुस्लिम ना जुड़े। हम तो ये कह रहे हैं सब एकजुट रहो, एकजुट रह के सारे देश को आगे चलना चाहिए। यही बात वो कह रहे हैं। जहां तक ये बात आती है कि कटेंगे, तो आपको, हम सबको मालूम है, हमने देखा है पिछले 20 सालों में कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन थी। किसी नेता की भैंस चोरी आती थी तो पूरी यूपी की पुलिस उसको ढूंढने में लगती थी। बड़े बड़े नाम हैं जो पार्टियों के साथ जुड़े हुए थे, मेरे को नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, बट अख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ऐसे बहुत नाम हैं। हिंदू भी होंगे उनमें, न्यूट्रल है कि अगर हम देखेंगे। पर आप सबको मालूम है कि लॉ एंड ऑर्डर में उत्तर प्रदेश ने कितनी ज्यादा उसमें कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। तो मेरे ख्याल से जहां तक योगी जी इन बातों को लेके चल रहे हैं, जब आप बुलडोजर की बात करते हैं तो वो एक लॉ एंड ऑर्डर की बात है। कोई किसी का घर ऐसे नहीं गिरा रहा, वहां उसको पूरा नोटिस दिया जाता है। साहब, आपको लगता है कि बीजेपी को फायदा होगा इस नारे से? ऑफ कोर्स फायदा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जुड़ने की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स फायदा होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है। तारिक साहब, देखिए, आप लोग जब लोकसभा चुनाव में थे तो आपका एक नारा था पीडीए पीडीए पीडीए। उस पीडीए को आप लेकर लाए, जो प्रमोद राघव जी ने भी कहा, और अब आपके पेट में दर्द हो रहा है। अगर वो आपकी काट में ला रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, अगर वो हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं, तो आपको क्या दर्द हो रहा है फिर पेट में? सर, ये हिंदुओं को एकजुट करने की बात नहीं है। हाँ। ये आतंक फैलाने की बात है। और आतंक कौन फैलाता है? आतंक कौन फैलाता है? इसको क्या कहा जाता है, आप जानते हैं? अगर एकजुट करना है तो भाई, जैसे तारिक साहब, आप लोग भी तो मुसलमानों को डराते हैं ना, आपकी पार्टी भी, कि अगर इनकी सरकार आ जाएगी तो ये कर देंगे। ये हमेशा हुआ। एक मिनट
सुन तो लीजिए, पहले सुन लीजिए, जवाब पूरा कंप्लीट होने दीजिए। आप उदाहरण के तौर पर मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ उत्तराखंड का एक नागरिक मुख्यमंत्री बना है। आप उत्तराखंड में एक वहां का लोकल काशीपुर और उधम से लगा देहरादून का लोकल बिना पहाड़ जो गैर पहाड़ी है उसको मुख्यमंत्री बना के दिखाइएगा, पूरा उत्तराखंड आंदोलन पर आ जाए तो बताइएगा। दूसरी बात, आपने कहा कि हम लोगों ने डराया। हम लोगों ने डराया नहीं, हमने अपने समाज को जागरूक किया, क्योंकि जब हम लोग जानवर के नाम पे पीडीए के समाज को उन्होंने काटा। तारिक साहब देखो, देखिए आपने अब उत्तराखंड यूपी बांट दिया, यूपी का हिस्सा था ना उत्तराखंड। कितने बड़े अफसर होंगे बहुत सारे जो उत्तराखंड के रहने वाले, कितने लोग उत्तराखंड के हैं जो आपके यूपी में रहते हैं। ऐसा फिर आप भी तो आप बांटने की बात कर दी ना आपने। हमने बांटने की बात नहीं की, बांटने का जवाब दे रहा हूँ। हाँ। ये जो बात कहे हैं उसका जवाब दे रहा हूँ। उत्तराखंडी यहाँ पर मुख्यमंत्री बना हुआ है, तो कम से कम एक उत्तराखंडी जो लोकल बाहर का गैर पहाड़ी उसको मुख्यमंत्री बनाइए। क्यों आप पहाड़ी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं? पहाड़ी को बनाइए। यहाँ तो पता नहीं बीजेपी में क्या कोई यूपी में माइका लाल पैदा नहीं हुआ है जो यहाँ का मुख्यमंत्री बन सके? ताज्जुब है, शर्म आती है मुझे बीजेपी के लोगों में। क्या और लोग नहीं है कि उत्तराखंडी को? अरे ये वही उत्तराखंडी है जो वहां से खड़े होकर कहता है कि चीन की सीमा, चीन कहां से दिल्ली दूर है। ये वही उत्तराखंडी है जिसने लोकल लोगों को बहुत मारा था आंदोलन के दौरान। ये वही उत्तराखंडी है जो यहाँ के हिंदुओं को, अपर कास्ट हिंदुओं को हिंदू नहीं मानता है। आप रहे, मैं तो छोड़िए सर, फिर उत्तराखंड आंदोलन जाएंगे तो फिर और चर्चा हो जाएगी ना। उत्तराखंड आंदोलनकारियों पर आप भूल गए ना, आपकी सरकार ने गोलियां चलवाई थी सर, बहन बेटियों की इज्जत लूटी थी आपकी सरकार में, आप भूल गए सर। नहीं, रामपुर तिराया कांड, मुजफ्फरनगर, ये आपको याद नहीं है क्या? समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या हुआ? कैसी बातें कर रहे हैं सर? कहाँ, यही तो आप बांटते हैं ना। अब देखिए उत्तराखंड यूपी बांट दिया। प्रमोद राघव जी जल्दी से आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं संजय जी के पास जाऊंगा। प्रमोद जी कुछ कहना चाह रहे। तारिक साहब रुकिए। अरे तारिक साहब, आपको पता है कि उत्तराखंड पर आपकी सरकार ने कितना अत्याचार किया था आंदोलनकारियों पर? उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी थी आप लोगों की सरकार में पुलिस ने। अरे सर कुछ भी आप कह रहे हैं, ऐसे बांट रहे हैं। प्रमोद राघव जी, प्रमोद राघव जल्दी से। ठीक है तारिक साहब रुकिए, तारिक साहब रुकिए। प्रमोद राघव जी अधिकारियों को। ठीक है लारी साहब रुकिए, लारी साहब रुकिए ना। प्रमोद राघव जी, प्रमोद राघव जी, ठीक है लारी साहब रुक जाइए आप। अरे रुकिए आप लारी साहब, और भी लोगों को मौका दीजिए। आ रहा हूं मैं संजय जी आपके पास। ठीक है ठीक है लारी साहब आप रुक जाइए। प्रमोद राघव जी पालन किया गया है, आप इनको चुप कराइए तभी तो बोलेंगे। जी राघव हम सब यहाँ एक स्पेशल पोजीशन पे आके बैठते हैं। आई थिंक मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबको अपनी बात आराम से कहनी चाहिए, इतना उत्तेजित होने की बात नहीं है। और जहां तक मैं एक छोटा सा जवाब देता हूँ इनकी सारी बातों के, एक बहुत बड़े नेता है AIM के, आप सब लोगों ने उनके बयान सुने होंगे जो नेशनल टीवी पे ये बोलते हैं कि जब योगी जी नहीं रहेंगे, मोदी जी नहीं रहेंगे, तब हम भूलेंगे नहीं। आप देखिए ना, बांटने की क्या बातें, क्या कहाँ की बातें कर रहे हैं आप। उन नेता के वो बयान सुनिए। मुझे तो लगता है सबको उसको यूट्यूब पे सबको भेजना चाहिए, इसका जवाब उनसे पूछना चाहिए कि जब योगी जी चले जाएंगे, मोदी जी चले जाएंगे, तो क्या करेंगे ये। और आई थिंक मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ एज ए न्यूट्रल कि जब योगी जी झारखंड में ये बातें करते हैं, ये बटेंगे, निर्मम कटेंगे, तो उनको शायद वहां डेवलपमेंट की यही तो बात है ना। वो बयान कहाँ AIM को नजर नहीं आती ना तारिक साहब को। चलिए संजय जी आप जवाब देना चाह रहे थे। संजय जी, फिर मैं सुधा जी का रुख करूंगा। संजय चौधरी। तारिक साहब दरअसल अपने आसपास देखना नहीं चाहते। तारिक साहब आपको याद दिलाएं, तब भी आप घर में दुबक के बैठ जाया करते थे। कांग्रेस की सरकार थी ना, सिया और सुन्नी बांट दिया था इसी लखनऊ में, और सिया और सुन्नी दोनों काटे जाते थे। तब आपने देखा होगा घर से निकल नहीं पाते थे आप। उनको किसने जोड़ा? भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो जुड़कर रहेंगे वो सेफ रहेंगे। और अब आप सेफ हैं, अब आप सेफ हैं, पहले आप सेफ नहीं थे। इसीलिए ये स्वयं सिद्ध का मंत्र है कि जुड़कर रहिए। अगर जुड़कर रहेंगे तभी ठीक रहेंगे, और अगर बटेंगे तो निर्ममता से कटेंगे।
जैसे आप इस लखनऊ के अंदर काटे जाते थे, आप लखनऊ में काटे जाते थे लारी साहब, कोई और नहीं काटा जाता था। इस लखनऊ के अंदर लारी साहब की जमात के लोग काट दिए जाते थे कांग्रेस के काल में। इसीलिए लारी साहब बटिए मत, और अगर आप बटेंगे तो कटेंगे, ये मूल मंत्र है, ये सिद्धांत है, और इस सिद्धांत को स्वीकार कीजिए, इसे स्वीकार कीजिए। जवाब सुनने का मन बनाइए, आंखें खोलिए और समाज को एकजुट रखिए। निश्चित रूप से अगर समाज एकजुट रहेगा, समाज साथ में रहेगा, तो कानून के खिलाफ काम करने वाले लोगों की रूह कांप जाएगी। इसीलिए आज पूरे देश के अंदर योगी के बात हो गई, तारिक साहब रुकिएगा। सुधा मिश्रा, पवन कल्याण भी कह रहे हैं कि अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। संजय जी ठीक है, मैं लौट रहा हूं, संजय जी लौट रहा हूं। सुधा मिश्रा, ये देखिए आप लोग आरोप लगाते हैं इन पर कि ये मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयान दे रहे हैं, लेकिन फिर आप क्यों मजबूर हैं इनकी पिच पर खेलने के लिए? आप लाइए ना इनको मुद्दों पर, आप घेरिए ना मुद्दों पर, क्यों नहीं घेर पाते आप? क्योंकि आपके सहयोगी देखिए वो फिर पीडीए कर रहे हैं, बैनर पोस्टर आपने देखा होगा लखनऊ में, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये भाग जाएंगे, वो ये भी तो उसकी काट पे, उसी पिच पर खेला दिया आपको, विपक्ष को इन लोगों ने। कितनी मासूमियत से आप प्रश्न पूछ रहे हैं जेपी जी, सच में इतनी मासूमियत काश आपके प्रश्न में जो दिख रही है वो होती। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देती हूँ। इतनी जो मासूमियत से प्रश्न आया है कि हम उनके पिच पे हम लगातार बात कर रहे हैं इस देश में जो देश की स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन जहां की आदि से आप लोग दिखाते हैं, जो परोसते हैं, उसमें आपने मान लिया है कि जो एक कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। अब बाकी जो विपक्ष के लोग कहेंगे वो दुरुस्त नहीं कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आने वाला हर बयान बता रहा है कि कितनी सच्चाई से काम हो रहा है इस देश में। हिंसा के, बलात्कार की बढ़ती, अभी आपने कहा कि आपकी सरकार में जो बलात्कार, तो क्या बलात्कार सरकारें करती हैं? इसका मतलब इस समय जितने बलात्कार हो रहे हैं वो सरकारें कर रही हैं। क्या आप जेपी जी कह रहे थे? जिम्मेदार तो है ना मैम, बिल्कुल जिम्मेदार है। अगर योगी सरकार में कुछ होता तो उनकी सरकार जिम्मेदार है, संजय चौधरी जिम्मेदार होंगे उसके। अगर आप तटस्थ होते तो आपका प्रश्न होता कि किसी भी वक्त में होने वाला अपराध सरकार की। सुधा जी पता है, सुधा जी मैं माफी चाहूंगा, आप लोग कांग्रेस के लोगों के साथ दिक्कत क्या है, आप एंकर से लड़ते हैं, आप विपक्ष, आप बीजेपी से नहीं लड़ पा रहे। मैंने देखा, मैं फील्ड में भी रहता हूं मैम, हम पे सवाल उठाए जाते हैं। अगर आप इतनी ताकत इन बीजेपी वालों को घेरने में लगा दें तो आप सत्ता में लौट जाएंगे। बुलडोजर पे जिसका कोई भी, सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि बुलडोजर वहीं चलेगा जहां पे अवैध निर्माण है, लेकिन आप लेके बैठे हैं बुलडोजर को। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो भी चीजें जनता के, अरे मैडम वो रैली में बुलडोजर है, स्वागत हो रहा, फूलों से बारिश हो रही है उन पे। कटेंगे। हमारे धर्म में, संविधान में कहां लिखा है कि उन शब्दावली का प्रयोग हो जो इस देश में नकारात्मक ऊर्जा फैलाए? लेकिन नहीं, आपको चलाना वही है, कटेंगे। अरे क्यों कटेंगे भाई? कौन काट रहा है, कौन बांट रहा है? हम देश में स्वतंत्र नागरिक है, मौलिक अधिकार है, कर्तव्य है, शासन प्रशासन। आप जवाब नहीं दे पाए। प्रमोद राघव जी ने पूछा, एआईएम की तरफ से जब बोला जाता है कि मोदी चले जाएंगे, योगी चले जाएंगे तो क्या होगा, कौन बचाएगा? तब आप जवाब नहीं दे पाती है। जब कहते हैं कि थोड़ी देर पुलिस फोर्स हटा दीजिए, हम इनको दिखा देंगे, तब आपके मुंह से जवाब क्यों नहीं निकलता? बेटियां ले लेगा, ये ले लेगा, नहीं, आप तब जवाब नहीं दे पाते हैं। चुनाव आयोग तब आपके सहयोगी दल कहते हैं कि हमारी सरकार आने दीजिए, हम अफसरों को देख लेंगे। यही तारिक अहमद लारी की पार्टी के तमाम नेता कहते हैं, शिवपाल यादव कहते हैं, तब आप नहीं कहते हैं। तब आप क्यों नहीं बोलते मैडम? गलत बोलते हो उनके खिलाफ सजा करिए ना, मुकर्रर करिए, करवाइए। आ रहा हूं लारी साहब, आ रहा हूं। संजय जी जवाब दीजिएगा। ठीक है संजय जी, सुधा जी कह रही है कि आप माहौल को खराब कर रहे हैं। संजय जी देखिए, हम माहौल को नहीं खराब कर रहे हैं, हम सच को सच कह रहे हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी की कह रही थी ना कि हम बहुत काम कर रहे हैं, अभी कांग्रेस पार्टी का एक जिलाध्यक्ष हटा दिया गया उत्तर प्रदेश में। पता है क्यों हटाया? नहीं, महिलाओं के साथ क्या कर रहा है अगर ये कहने को कह दिया जाएगा तो सुधा मिश्रा उसको लज्जा के वश कह नहीं पाएंगी। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इनसे पूछ के देखिएगा कि इनका जिलाध्यक्ष उस पर क्या कर रहा था। इनसे पूछिए वो कर क्या रहा था, वो कर क्या रहा था, जरा बताइए वो क्या कर रहा था। अपराध के साथ देने वाले, आतंकियों के साथ देने वाले, सुधा जी पता है लोगों के साथ खड़े होने वाले। और मुझे लगता है कि आपको पता है ना कहां का जिलाध्यक्ष था कि आप बटिए मत,
एक आप रहिए, इस देश नेक में उन्माद रहिए। की जो चलिए, राजनीति मेरे कर पास रहे हैं, इतना ही वक्त था, मैं माफी चाहूंगा, मैं लारी साहब माफी चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे उत्तर को हम यहीं खत्म कर रहे हैं। तो यूपी मांगे उत्तर में बटेंगे कटेंगे, अब ये चुनावी माहौल है, यहाँ ऐसा ही सुनने को मिलेगा। तो यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही।